एकदम अटेंटिव होके सुनना, अटेंटिव होके एक स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम को समझना, और उसके बाद किस तरीके से कैपेसिटी ऑफ लंग मेजर किया जाता है। क्लियर? तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से मेजर हो कि आपका पल्मोनरी, आप कितना एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हो, कितना नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो, कितना नॉर्मली एक्सहेल कर, ओके। और एट द टाइम ऑफ जब वो कैविटी है तो रिलैक्स स्टेज में भी वहां पे आपके फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी क्या वहां पे कोई वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। तो इस तरीके का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है ये। सपोज कोई पेशेंट है, पेशेंट को एक डॉक्टर ट्रीट कर रही है, वो मेजरमेंट लेना चाह रही है कि उसका स्पायरोमीटर से जनरेटेड ग्राफ को देखे, तो नेजल पैसेज के ब्रीदिंग को स्टॉप करेगी, वहां पे क्लिप लगा देगी, एंड माउथ में ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसका फ्रंट वाला पोर्शन डिस्पोजल डिस्पोजेबल हो। क्लियर? तो वो पेशेंट टू पेशेंट जैसे सिरिंज यूज होके डिस्कार्ड हो जाता है, उस तरीके से पोर्शन डिस्कार्ड हो गया, एंड इसको माउथ में एंटर करता है, एंड यू नो कि वी कैन ब्रीथ फ्रॉम बोथ माउथ एंड नेजल। तो माउथ से ब्रीदिंग उसको कराएंगे, एंड उससे जो भी डेटा आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्राफिकल कैलकुलेशन करके वो मेजरमेंट, ठीक है। पेशेंट टेक्स अ डीप ब्रीथ एंड ब्लोज एज हार्ड एज पॉसिबल इनटू ट्यूब। टेक्निकल टेक्नीशियन मॉनिटर्स एंड encourage पेशेंट ड्यूरिंग टेस्ट। क्लियर है? सेटअप समझ में आ गया? एंड मशीनरी रिकॉर्ड्स द रिजल्ट्स ऑफ द स्पायरोमेट्री टेस्ट। इंस्ट्रूमेंट को नोट डाउन कर लो, इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर एंड टेस्ट को स्पायरोमेट्री। फिर कभी कहीं ओल्ड एज हुए होंगे, आपके मेंबर होंगे, फैमिली मेंबर, और प्रॉब्लम हुआ होगा तो स्पायरोमेट्री हुआ होगा। जब आप एमबीबीएस में रहोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में ये करने को दिया जाएगा, स्पायरोमेट्री टेस्ट, ठीक है। इस तरीके का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, उसको आप मेजर करके, उसको स्टडी करके कैन से व्हाट आर द कंडीशन ऑफ लंग्स। क्लियर है बच्चा? तो आज हम लोग क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्लियर है? एक ग्राफ है, ये बार बार रिपीट हो, तो आप सभी को ये ग्राफ ड्रॉ करके रखना है। उसके बाद जिसको जितना इजीली लगे मेरे बताने में, एकदम पका के नहीं दूंगी यहाँ पे, जिसको जितना इसमें ऐड कर सकता है, एक ग्राफ को एक पेज पे पूरा ये ग्राफ बना लो, पूरा ये फिगर बना लो, और उसके बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, अगर चाहो, मेरे पास बना हुआ है, कशिश ने, मैथिली सबने बना रखा है, आपके सीनियर बच्चों ने भी बना रखा है, तो अगर मैं चाहूँ तो एक क्लिप ले लूँ और तुम्हें भेज दूँ, बट तुम उसमें घूम जाओ। तो जस्ट इसको प्लेन को ड्रॉ करना, एंड उसके बाद सब जब कैपेसिटी और वॉल्यूम कवर हो जाएगा, वी से वॉल्यूम है यहाँ पे और सी से कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी कवर हो जाएंगे, तो आप अपने ग्राफ को अपने अकॉर्डिंग फिल करके मुझे सेंड करो। ओके? क्लियर है? क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम? फटाफट रिप्लाई दो। तो लाइंस आपकी एकदम एनसीईआरटी वाली हैं, बस समझने के लिए अपन थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर कुछ इमेज वगैरह का हेल्प लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई इमेज नहीं दिया है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करें। तो लुक एट हियर, अब यहाँ पे देखो, लंग्स की डिजीज को हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, लंग्स के साइज के अकॉर्डिंग, एदर रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। क्लियर? एक में लंग्स दोनों रिस्ट्रिक्टिव, ग्राफ तो अभी समझाया ही नहीं मैंने बेटा, रुको ना, बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसी ग्राफ को पूरा पढ़ना है आज। क्लियर? लंग्स की जो डिजीज हो सकती है, लंग्स के साइज में अगर वेरिएशन होगा तो दो तरीके का वेरिएशन होता है, या तो लंग्स नॉर्मल से रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, एकदम अटेंटिव होके सुनो, या नॉर्मल से रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, साइज उसका छोटा हो जाए। क्यों होगा, कैसे होगा, वो बात की बात, अभी बात कर रहे हैं जो उतना समझो। या तो नॉर्मल से इनलार्जमेंट हो जाए लंग्स के साइज में, साइज के अकॉर्डिंग दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नॉर्मल साइज से बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या तो नॉर्मल साइज से डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज वाले को बोल दिया रेस्ट्रिक्टिव, एंड इंक्रीज वाले को बोल दिया ऑब्स्ट्रक्टिव।
इसी को लिख लो, नॉर्मल लंग्स, ठीक है, बिकम इन्फेक्टेड एंड इट मे बी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो साइज उसका छोटा हो जाएगा, देखो नॉर्मल के कंपैरिजन में छोटा हो गया ये, एंड ये नॉर्मल के कंपैरिजन में इनलार्ज हो गया। ओके, क्लियर है? कल रात को एक वीडियो शेयर की थी मैंने, उसको देखा तुम लोगों ने? ग्रुप पे एक वीडियो शेयर की थी, उसको देखा क्या? टाइम ही नहीं मिला। देख लेना, ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा तुम्हें अरेंजमेंट समझ में आएगा कि किस तरह थोरेसिक कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर है। कोई बात नहीं, देखना। चलो, अभी ये समझ में आया। यहाँ पे हमें किसी वॉल्यूम, किसी ये वाले मीटर पैरामीटर की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब हम पढ़ाएंगे तब आएंगे वापस इस पे। अभी सिंपली आपको जो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल लंग्स दो तरीके से वेरी कर सकता है, या तो उसका साइज बढ़ जाए या तो उसका साइज घट जाए। ठीक है, तो घटने को रिस्ट्रिक्टिव डिजीज कहते हैं एंड बढ़ने को ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ठीक है, अब जो आप कैपेसिटी और वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, जो आपने बोला कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, इसमें हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? हर हर वॉल्यूम के बाद आप ये ग्राफ देखोगे एंड इस ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगी, और हर वॉल्यूम को आप रिलेट करोगे कि हाँ, अपने ब्रीदिंग से आप रिलेट करोगे, ब्रीथ करोगे, और देन यू से मी कि हाँ मैम समझ में आया। क्लियर? एकदम स्मूथ। नाउ फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। बिना किसी प्रेशर के, बिना आप टेंशन के, बिना दौड़ते भागते, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, आप सो गए हो, आप बैठे हो, आप अभी कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। ओके, वो आपका लंग्स वर्क कर रहा है, तो ऐसे ब्रीदिंग वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इनहेल, एक्सहेल, नो डाउट होना, कोई डाउट की बात नहीं है, इनहेल, एक्सहेल। क्लियर? ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? आप इनहेल कर रहे हो तो भी 500 ml इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो तो भी 500 ml एक्सेल कर रहे हो, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ओके, a healthy man a healthy man can inspire or expire, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, नोट डाउन करना नहीं है, एनसीईआरटी ओपन करो, मार्क करके रखो और समझो बस। एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute. Clear? A healthy man can inspire of or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा है ये? कि यहाँ पे एक हेल्दी मैन, एक हेल्दी पर्सन जो है, वो एक बार में एदर इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, तो 500 वॉल्यूम को वो एक्सचेंज कर रहा है। 500 वॉल्यूम या तो अंदर आ रही है उसके, या तो 500 वॉल्यूम वो एक्सचेंज कर बाहर की तरह एक्सहेल कर रहा है। ठीक है, अब एक हेल्दी मैन का दे दिया कि वो 1 मिनट में 6000 to 8000 ml को, एयर को इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है। नाउ कैलकुलेट, कैलकुलेट करके फटाफट रिप्लाई करो, 1 मिनट में कितनी बार वो ब्रीदिंग कर रहा है, नंबर ऑफ ब्रीथ। रेंज में आएगा, एक मिनिमम रेंज होगी जो 6000 से कैलकुलेट होगी, एक मैक्सिमम रेंज होगी जो 8000 से कैलकुलेट होगी। कोई बहुत बड़ा यहाँ मैथ नहीं है, फटाफट कैलकुलेट करो एंड टेल मी। ओके, मिनिमम हुआ मैक्सिमम? 19? 19 नहीं बेटा, 12 करेक्ट है, मिनिमम करेक्ट है। 12 to 16, हाँ करेक्ट, ठीक है, 12 to 16, हाँ बेटा अभी करेक्ट। ठीक है, तो ये रेंज यहीं पे नोट कर लो अब एनसीईआरटी में, 12 to 16 पर मिनट।
अब हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे बेटा फोकस, फोकस मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है या रेंज में पूछ रहा है नॉर्मल, तो इसी रेंज में आपका आंसर आना चाहिए और ये हर एक वॉल्यूम में अप्लाई होगा। तो पहला वॉल्यूम सबको क्लियर है? अब इसको इमेज पे देखते हैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? 14 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि 12 से 16 इनहेल एक्सेल दोनों मिला के कर रहा है, 12 बार इनहेल 12 बार एक्सेल, 10 कंप्लीट ब्रीदिंग होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बेटा। इनहेल एक्सहेल दोनों जब हो रहा है तो एक साइकिल ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। खाली सांस अंदर लेना, सांस लेना थोड़ी ना होता है, सांस को निकालना भी सांस लेना का पार्ट होता है। तो टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज द वॉल्यूम विच यू इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, क्लियर है? अब मार्क करो। मार्क तुम लोग कहाँ करोगे? जस्ट सपोज, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है टाइडल वॉल्यूम। वैल्यू इसकी कितनी आ गई? फटाफट बताओ, वैल्यू इसकी कितनी है? 500 ml। लीटर मत कर देना, ml में चलेगा। 500 ml पहला वॉल्यूम क्लियर है? सबको क्लियर है? दिस इज द नॉर्मल जो अभी आप कर रहे होगे। अगर आप मेरे से घबराते नहीं हो, मेरे से डरते नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली दैट। ओके, आगे बढ़े बच्चा। यस और नो? आकाश, आशना, आयुष, एलम, फरेहा, इकरा, कश्मीरा, कीर्ति, मानवा। मानवा कैसी हो बेटा? पढ़ाई स्टार्ट हुई? निनाद, पार्थ, पृथ्वी, श्रुति, श्वेत। टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? ओके बेटा, ध्यान रखो और पढ़ो, और धीरे धीरे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, रेगुलर स्टडी किया करो बस तुम। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट। टीवी इज 500 ml। अब ये नोट डाउन कर लेना एक जगह पे। क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना होगा? 500 ml ही होगा, चाहे आप इधर जा रहे हो चाहे आप इधर आ रहे हो, जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज 500 ml। कोई भी प्लस नहीं करेगा, अगेन आई रिपीट, प्लस नहीं करना है। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन प्लस नहीं करना है। एक बार में या तो आप सांस ले रहे हो या तो सांस आप निकाल रहे हो। तो नॉर्मल ले रहे हो दैट इज द 500 ml। यहाँ से यहाँ तक गए तो भी रेंज आपने कितना लिया? 500 ml। यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो भी रेंज कितना है? 500 ml। दैट इज द टाइडल वॉल्यूम इन बोथ केस, either inhalation और एक्सहेलेशन। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट, आईआरवी। आईआरवी रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले तो फुल फॉर्म ही ध्यान में रखना है। आई से इंस्पिरेशन से चले जाना है इंस्पायरेटरी। क्लियर? जो आप फोर्सिबली, अब सब एकदम प्रैक्टिकली ध्यान दो। नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई। अब मैं कह रही हूँ फोर्सफुल्ली वॉल्यूम अंदर करो, फोर्सफुल्ली एयर लो। जो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा मसल्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, एब्डोमिनल मसल्स और पेक्टोरियल मसल्स को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है जब आप फोर्सफुल्ली इनहेल करते हो। तो नाउ टेक अ ब्रीथ, इनहेल करो। इनहेल किया, वो वॉल्यूम बढ़ गया, 2500 से 300 के रेंज में चला गया। तो आईआरवी क्या हो गया आपका? आईआरवी इज द एडिशनल वॉल्यूम 500 के बाद। ठीक है, 500 नॉर्मल जा चुका है, अगेन आई रिपीट 500 है, वो नहीं आएगा आईआर में। 500 टाइडल वॉल्यूम है, 500 तो आप नॉर्मली अंदर ले रखे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो। एडिशनल वॉल्यूम उसके बाद आपने फोर्स लगाया है। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दैट इज रेंज है 2500 से 2500 से 3000 या 3000 ml, 2500 से 3000 ml। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? तो अभी इमेज देख लेते हैं। आईआरवी, आईआरवी इज नॉट टीवी प्लस दिस। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझो। ये है जो एरिया आपने फोर्सिबल इंस्पायर किया। एक मिनट, अब मार्क कर रही हूँ मैंने रेड से मार्क कर दिया है टीवी को। नाउ आई एम मार्किंग विद ब्लू आईआर।
आईआरवी का रेंज कितना हो गया बेटा, कितना लिखा था, 2500 ml से 3000 ml। तो आपने फोर्सफुली इंस्पायर करो या इंस्पायर करो, एक्सपायरेटरी है ये अभी, उसी पे आ रहा है, ईआरवी हो जाएगा एक्सपायरी, एक्सपायरेटरी। इज इट ओके, क्लियर है? तो आईआरवी और टीवी दो वॉल्यूम हो गए, एक आपने नॉर्मल ब्रीद इन किया था, एक आपने फोर्सफुल्ली ब्रीद इन किया है। सो ब्रीद इन अगर हम बोले तो इनहेल किया है, ओके। और नॉर्मल इनहेल में एक्सेल भी टाइडल वॉल्यूम दोनों तरीके से आ रहा है। अब दूसरा क्या, थर्ड क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। व्हाट इज ईआरवी? सेम एज जैसे इंस्पायरेटरी में आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया था बेटा, सांस छोड़ दिया करना, मेरे कहने पे मत लेके बैठे रहना, ठीक है, वो जस्ट हम एक्सपेरिमेंटली करा। वॉइस कट हो रही है, सबको हो रही है क्या? वॉइस इशू हो रहा है क्या? क्लियर है बेटा? देखो निनान, थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आपने एक्सपिरेशन करना है, ठीक है, एक्सपायरेशन करना है, एक्सहेल करना है फोर्सफुली। नाउ आप नॉर्मल ब्रीद आउट करो, नॉर्मल ब्रीद आउट करो, और उसके बाद फोर्सफुली ब्रीद आउट करो। पहले उसके लिए फोर्सफुली ब्रीद इन करना पड़ेगा, या नॉर्मल एक अंदर आपके आपके लंग्स वॉल्यूम में एक एयर है, उसको आप नॉर्मल ब्रीद आउट करो, उसके बाद फोर्सफुली रामदेव बाबा जी के कपाल भाती का हेल्प लो और फोर्सफुली एक्सहेल करो, ठीक है। तो एक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, 500 के अबव जाएगा, मतलब 500 प्लस 1000 टू 1100, मतलब 1000 से 1100। इज इट ओके, क्लियर है? 500 इज कॉमन चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही नॉर्मल। फोर्सफुली आपने इनहेल किया, ये माइनस नहीं है, रेंज दे रही हूं मैं, रेंज है, कोई भी गलती नहीं करेगा। तो हमेशा एक मिनिमम एक मैक्सिमम, आपको मिनिमम मैक्सिमम ध्यान रख के कैलकुलेट करना है जब कैपेसिटी आएगा तो, ओके। तो ईयर भी देख लेते हैं, चलो मेरे साथ साथ ही देखते चलो, मेरे साथ साथ ही लिखते चलो, और एक एक बढ़ता चलो। नाउ इट इज ईयर, मैरून कलर से लिया मैंने। ईआरवी का रेंज क्या बताया मैंने, 1000 से 1100 ml। ओके बच्चा, क्लियर है सबको? फोर्सफुली एक्सपायर, फोर्सफुली एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेल। आपको ताकत लगानी पड़ रही है, आपको एडिशनल मसल्स को यूज करना पड़ रहा है, देन आप इतना वॉल्यूम एक बार में इनहेल कर सकते हो। ये नॉर्मल ही पर्सन है, अब लंग्स में उसकी अभी बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल रेंज चल रहा है, क्लियर। एंड ये फोर्सफुली एक्सेल कर सकता है वो, एंड दिस इज द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल विदाउट फोर्सफुली वो इनहेल एक्सेल कर सकता है टाइडल वॉल्यूम, क्लियर है? अगला देखते हैं, तो टीबी हो गया 500 ml, आईआरवी हो गया 2500 टू 3000 ml, पीआरवी हो गया 1000 ml टू 1100 ml, क्लियर। नाउ रेजिडुअल वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लंग्स, क्लियर। रेजिडुआ, रेजिडुआ मीन्स क्या होता है, रेसिड्यू, कुछ बचा हुआ, क्लियर, कुछ बचा हुआ। तो दिस इज एयर, आप एयर फ्री नहीं कर सकते हो अपने लंग्स को, आप समझना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, लेकिन आपका लंग्स फ्री ऑफ एयर किसी कंडीशन में नहीं हो सकता है, गांठ मान लो एकदम, ओके। तो दैट पोर्शन इज रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, जो हमेशा लंग्स के अंदर होगा ही होगा, ओके। जब आपने इनहेल किया तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली इनहेल कर दिया तो आईआरवी भी आ गया, ओके। आपने रेसिडुअल वॉल्यूम है, एक्सेल किया, रेसिडुअल वॉल्यूम और कुछ एयर रहा होगा जो एक्सेल हो सकता है, तो ई आर मतलब आपका टाइडल वॉल्यूम वाला ई आर एक्सेल करने के बावजूद भी वहां पे ईआरवी एक तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ईआरवी होगा और रेजिडुअल वॉल्यूम ये प्रेजेंट होगा। आप टाइडल वॉल्यूम से नॉर्मली ब्रीद आउट कर रहे हो तो भी वहां पे वो एयर प्रेजेंट होगी जो आप
ब्रीथ आउट कर रहे हो तो नॉर्मली वो एयर प्रेजेंट होगी जो कि आप फोर्सफुली निकाल सकते हो और जो कि कभी नहीं निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो कभी नहीं निकल सकती है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा? बता दो फटाफट। प्रफुल्ल, आकाश, पार्थ, निनाद, मानवा, कितकी, कश्मीरा, एलम, आयुष, सब रिप्लाई कर दो फास्ट। वेरी गुड। ठीक है, और आगे बढ़े। तो रेंज क्या है इसकी? 1100 से 1200। याद रहना चाहिए सब, एक एक करके। मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए, मेरे ही स्टूडेंट हो ना, तो यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस डेटा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ग्राफ में है, आरवी को देख लेते हैं। चलो, आरवी इज दिस। आरवी का रेंज 1100 से 1200, मिनिमम और मैक्सिमम, और वो यूनिट क्या है? एमएल। तो सिंपली अभी हम यहाँ पे फिल करा रहे हैं। चलो अब मैं लिख रही हूँ, तुम मुझे वॉल्यूम बताओगे। क्लियर? एकदम फास्ट रिप्लाई। ए, ए का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए। मैं देख रही हूँ, सबके रिप्लाई देख रही हूँ। बस मैं 5 सेकंड वेट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं। एमएल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस यूनिट लिखो। वेरी गुड। 500, 6 लोगों का आंसर आया, 336। ओके, नाउ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, रेंज लिखना है। रेंज होगा यहाँ पे। वेरी गुड। 25 से 2500 से 3000। वेरी गुड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सी, वॉल्यूम ऑफ सी। कोई देख के नहीं लिखेगा कि एनसीईआरटी से देख के लिखे, हमारा ही लॉस है। सी का वॉल्यूम, सी इज ईआरवी। आकाश ईआरवी है बेटा। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1000 से 1100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डी, ये रहता है 500, बी रहता है 2500 से 3000, एंड ये रहेगा आपका 500, ये रहेगा 1000 से 1100, एंड दिस इज द 1100 से 1200। ओके, क्लियर? वेरी गुड। सारे वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम हो गए कंप्लीट, वॉल्यूम हो गए कंप्लीट। टीवी, ईआरवी, आईआरवी एंड आरवी। ठीक है, नाउ व्हाट? कैपेसिटी। हमें देखना है कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी चल रही है। क्यों? जब हमने उसको बोला भाई स्पायरोमीटर लगा के फोर्सफुली एक्सेल करो, फोर्सफुली एक्सेल करो, तो उसमें क्या क्या एक्सेल होना चाहिए? टीवी प्लस ईआरवी। क्लियर? फोर्सफुली इनहेल करो एंड देन फोर्सफुली एक्सेल करो, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, इनहेल फोर्सफुली उसने किया, देन ईआरवी भी आ जाएगा। वो पूरा उसकी कितनी वाइटल कैपेसिटी है। तो इसी सारे पैरामीटर्स को हमें एक साथ अरेंज कर, मतलब डेटा को देख के तब हम एक मिनट एलम देख रही हूँ। इसी सारे पैरामीटर्स को देख के हम लंग्स की डिफरेंट कैपेसिटी मेजर करते हैं। लंग्स की डिफरेंट कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ लंग्स यहाँ से कैलकुलेट होगी, जो उसके वॉल्यूम की रीडिंग आई। ओके बेटा? हाँ बेटा, देखिए एक मिनट क्या कह रहे हो। मैम, आई आर बी माइनस ई आर बी इज इक्वल टू आर वी, ये गलत क्यों होगा? आई आर बी माइनस ई आर, आई आर बी हुआ मतलब फोर्सफुली आपने इनहेल कर दिया, एंड माइनस ई आर बी फोर्सफुली आपने एक्सेल कर दिया। तो ये तो आप प्रोसेस बोल रहे हो ना बेटा, वॉल्यूम को नहीं कर सकते। आरबी, ठीक है, मतलब आप फोर्सफुली, ये करेक्ट है जो तुम कहना चाह रही हो, वो करेक्ट है, बट ऐसा कोई कैलकुलेशन अभी आएगा नहीं। अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करो तो आप यही रहेगा, वो आपने फोर्सफुली कितना इनहेल किया, उसके बाद आपने फोर्सफुली कितना एक्सेल कर लिया। लेकिन फोर्सफुली इनहेल करने की नीड ही नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी इनहेल कर रहे हो और फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो, तो भी वो नॉर्मली इनहेल माइनस फोर्सफुली एक्सेल, उसका भी कैलकुलेशन आप आरबी ही बोलो।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आप चाहे जितना अंदर ले लो, लेकिन जब आप फोर्सफुली उसको बाहर निकाल रहे हो तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि आप पूरा एयर बाहर नहीं कर सकते, कंप्लीट एयर आप 100% बाहर नहीं कर सकते, तो जो रह जाएगा दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड। चलो, by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacity, that is the lung capacity, clear, which can be used in clinical diagnosis. ठीक है, ठीक है। पल्मोनरी लॉज, पल्मोनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इनको, चलो अच्छा बता। ठीक है, पहले हम लोग कैपेसिटी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डॉक्टर का नाम लेते हैं, कौन से डॉक्टर होते हैं जो ये देख। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, पहली चीज है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप बताओ कितना आप इंस्पायर कर सकते हो, कितना इंस्पायर कर सकते हो, फटाफट वॉल्यूम को ऐड करो। टीवी कर सकते हो, प्लस फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, फोर्सफुली इंस्पायर आईआरवी हो गया, प्लस कर दो इसको। एक तो ये कांस्टेंट है 500, ठीक है, प्लस आईआरवी का रेंज था 2500 टू 3000। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ किस रेंज में आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिखूं मैं, क्या वॉल्यूम लिखूं? 0 0, जीरो कहाँ से आ गया? अरे इसको माइनस नहीं करना है भाई, मैं तुम्हें रेंज दे रही हूँ, इसको माइनस कर ले रहे हो। ये 2 है, अभी बताया ना, 2500 से 3000 ml रेंज है, तो एक मिनिमम रेंज आएगा, मतलब 500 में 2500 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू हो गई 3000। और एक रेंज आ गया 3000 में 500 रेंज ऐड कर दो, तो अपर लिमिट उसकी हो गई 3500। ये तो है, यहाँ पे लिख लो टीवी प्लस आरबी आई आईसी का रेंज है 3000 टू 3500। ये डैश है बेटा, दिस इज नॉट माइनस। सबका आ गया, सिंपल है, ठीक है, 3000 टू 3500। ओके, कैसे आया? अपने टाइडल वॉल्यूम प्लस कितना फोर्सफुली आप इनहेल कर सकते हो उसको ऐड कर दिया, तो दैट इज वैल्यू ऑफ आई सी। आप देखते हैं इसको ग्राफ में देख ले एक बार, किसी को डाउट हो तो रोक देना। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं जरा। आई सी, आई सी मतलब दिस रेंज इज आई सी। चलो हम डॉट 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 कर रहे हैं, एरिया समझना आईसी क्या है, ग्राफ में लिखा नहीं है, आप ऐड कर लेना। फिर दिस इज आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, नॉर्मल इनहेलेशन प्लस एड टू ब्रूथ, यस बेटा, क्लियर। एक मिनिमम लिमिट हो गई, एक मैक्सिमम लिमिट, जैसे अपन लिमिट पढ़ते हैं ना, रेंज देख। नाउ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब ये तो तुम लोग बढ़िया से अच्छे से बता दोगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? नॉर्मल ब्रीथ आउट कर रहे हैं प्लस फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर रहे हैं। फटाफट मुझे इसका रेंज बताओ, चलो मैं लिख दे रही हूँ, फटाफट बताओ। टीवी है 500 और ईआरबी कितना था? 1000 से 1100। बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या रेंज होगा? और इसी रेंज के बीच में जब भी आएगा या इससे नीचे या ऊपर आएगा तो वो उसकी पल्मोनरी मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है, 1500 टू 1600, सिंपल है। आपने 500 को ऐड किया, तो फोर्सफुली आप एक्सपायर कर रहे हो, आपकी टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा नहीं था मैंने, सुन लो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं किया है, तब आप, क्योंकि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेगा ना बेटा, तो समझना उसको ईआरवी भी भरना पड़ेगा। फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया मतलब लंग की कैपेसिटी से ईआरवी भी माइनस हो गया, सिर्फ ऑफ वहां क्या रह गया? रेजिडुअल वॉल्यूम।
क्लियर। और नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है तो वहां पे क्या रह जाएगा आपका, ई आर वी प्लस आर वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? तो ये समझ लेना, इंस्पायर आफ्टर फॉर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाएगा दैट इज ई आर वी, रिमेनिंग वॉल्यूम इज ई आर वी प्लस आर वी। इज इट क्लियर? दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आपने कैलकुलेट किया, रेंज आपको मिल गई बढ़िया से 3000 से 3500 की रेंज। सेम वे में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, if the total volume of air a person can expire after a normal inspiration। अब देखो, अगर हम तुम्हें क्या है करके देखो, फोर्सफुली तुम इनहेल कर लो, तुम फोर्सफुली इनहेल कर दिया, अब हम कह रहे हैं एक्सपायर करो। भाई जो तुमने फोर्सफुली आईआरबी लिया था, जो तुम्हारा 2500 से 3000 के रेंज में है, वो भी तो तुम्हारे अंदर गया, या तो आप उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में नहीं ले सकते। तो आपने इनपुट ज्यादा दिया था। नॉर्मली जो नॉर्मली ब्रीथ आउट कर रहा है प्लस फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर सकता है, दैट इज टीवी प्लस ईआर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ इन किया और फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर रहा है, तो नॉर्मल ब्रीथ आउट करने में टाइडल वॉल्यूम किया प्लस फोर्सफुली जो ब्रीथ आउट किया वो ईआरबी होगा। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, देख लेते हैं एक बार इसको भी ग्राफ में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये चीज क्या हो गया आपका, ईसी, ठीक है, ये क्या हो गया था, आईसी। ओके बच्चों, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम का, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दोनों में ही कॉमन फैक्टर है टाइडल वॉल्यूम का। जब टाइडल वॉल्यूम में आप फोर्सफुली एक्सपायर कितना कर सकते हो वो ऐड कर रहे हो तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ रही है। टाइडल वॉल्यूम में आप फोर्सफुली इनहेल कितना कर सकते हो वो ऐड कर रहे हो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ रही है। कोई कंफ्यूजन? ये ग्राफ समझते जो लोग, पहले वॉल्यूम हुआ है अब कैपेसिटी देख रहे हैं, कैपेसिटी में आईसी और ईसी हो गए। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, तुम दो कलर से मार्क कर लोगे इसी तरीके से जैसे मैंने ईसी और आरसी आईसी लिखा है। तो जब ये ग्राफ बनाओगे तो एकदम बढ़िया से आराम से एक को ऐसे ईसी लिख लेना, एक को आईसी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टीवी को कॉलम कॉमन ले लेना। चलो अभी आगे देखो, तो ये क्या हो गया आपका, ईसी और आईसी, क्लियर। नाउ देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी सिंपल, जो भी मैंने बताया था कि आपने नॉर्मल एक्सपायर किया तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी हो, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि आप कभी फंक्शनली एक्सेल कर ही नहीं सकते हो, वो हमेशा रहेगा वहां पे, क्लियर। उसी को अगर आप फंक्शनल मतलब जिसको आप फोर्सफुली निकाल सकते हो उसके साथ नॉर्मल ब्रीदिंग पे आपके अंदर क्या क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम में, उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉट फंक्शनल, ध्यान देना, रेजिडुअल वॉल्यूम सिर्फ वहां पे एयर स्पेस, एक स्पेस है जो हमेशा ऑक्युपाइड रहेगा जब तक आप जिंदा हो, जब तक लंग्स हैं, तो वहां पे हमेशा वो एयर प्रेजेंट रहेगी, एक ही एयर नहीं रहेगी। अब इतना तो कॉमन सी बात है, वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट रहेगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने से आपके अंदर क्या क्या बचा है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो है ही, प्लस जो आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते थे वो भी है। तो आर बी प्लस ई आर बी इज नोन एज एफ आर सी। देखो अब यहाँ पे एफ आर सी लिखा हुआ है ग्राफ में, आई ई आर बी प्लस आर बी, यही लिखा है आपको, सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आर सी।
इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कल ये लेक्चर नहीं लिया था, क्योंकि लाइट आई 4:45 बजे और मैं 4:45 बजे लेक्चर स्टार्ट करती तो कोई वॉल्यूम कुछ नहीं पल्ले पड़ता, सब ऊपर से चला जाता, इसलिए मैंने पूरा कैंसिल ही किया लेक्चर। कंटेंट इंपॉर्टेंट था और आप कंडीशन पता नहीं रहती नहीं रहती 5 बजे लेक्चर लेने की, करने की अटेंड। अभी क्लियर है ना सर? चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल ध्यान में रखना, क्वेश्चन में रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल कैपेसिटी पूछेगा, दैट इज डिफरेंट। एंड फंक्शनल रेजिडुअल पूछ रहा है तो दैट, अरे वॉल्यूम इसका क्या वैल्यू तो कैलकुलेट करो, वो तो बताओ। मैं पूछूंगी नहीं तो तुम लोग बताओगे नहीं ना। रेंज बताओ, एफ आर सी इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, ई आर वी प्लस आर वी। नाउ टेल मी द रेंज। रेंज एक मिनिमम रेंज आएगी, एक मैक्सिमम रेंज आएगी, दोनों की रेंज है, क्योंकि देखो दोनों की रेंज है, ये कितना था 1000 to 1100, और ये कितना है 1100 से 1200। तो मिनिमम मिनिमम को प्लस कर दो, कितना हो गया 2100। मैक्सिमम मैक्सिमम को प्लस कर दो, ठीक है 12 12 24, एक माइनस कर देते हैं 2300। तो 2100 से 2300 आया सबका रेंज? यस बेटा क्लियर। तो ये रेंज लिख लेना, लिखते चलो एनसीईआरटी में ही मार्क करके लिखते चलो। तो एफ आर सी आपकी एक रेंज में आएगी, रीडिंग रीडिंग में एक रेंज में आएगा, वॉल्यूम का एक रेंज आएगा, उससे आप एफ आर सी को कैलकुलेट कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जितने में आप लंग्स को इन्वॉल्व कर पाए, ठीक है, इतना जो भी वॉल्यूम बताया मैंने, इसमें तुम कहाँ पे लंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बताओ फास्ट। ये जो 4 वॉल्यूम मैंने बताया है, इन 4 वॉल्यूम में तुम कहाँ पे लंग्स को या फोर्सफुली तुम नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हो, इन चारों वॉल्यूम में वो वॉल्यूम कौन सा है, उसको तुम फंक्शनल नहीं कर पाओ? रेजिडुअल, वेरी गुड, ठीक है। आरवी है, टीवी नहीं बेटा, आरवी टाइडल वॉल्यूम तो है ही, नॉर्मल हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम फोर्सफुली भी नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज आरवी। तो वाइटल मतलब जिसमें हमारा वाइटल ऑर्गन रोल प्ले कर रहा है। वाइटल ऑर्गन क्या होता है, जो ऑर्गन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी रुक नहीं रहा है, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन, किडनी है वाइटल ऑर्गन, क्लियर। तो वाइटल और वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, जो हमारे लंग्स की नॉर्मल फंक्शनल कैपेसिटी है, दैट इज बीसी। तो वाइटल कैपेसिटी, अब सिंपल सी बात है, रेंज निकाल के फटाफट मुझे बता दो क्या हो जाएगा। VC इज इक्वल टू, देखो हम प्लस कर दें, टीवी प्लस ERV प्लस IRV, सबको प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, VC वैल्यू, ERV प्लस टीवी प्लस IRV, तीनों की रेंज लिख लो, तीनों की रेंज को प्लस कर दो। बताओ वाइटल कैपेसिटी कितनी आई, अगेन सब बार बार लिखो, याद हो जाएगा। ERV की रेंज थी 1000 से 1100, टीवी की रेंज है 500, IRV की रेंज 25 से 3000। तो मिनिमम मिनिमम को प्लस करो और मैक्सिमम मैक्सिमम को प्लस करो, मतलब 500 कॉमन आ जाएगा। बताओ मुझे फटाफट रेंज कितनी आई, 3500 से 4500 कितनी आ रही है, फटाफट बताओ। अरे 1000, 1500, 2500, 3500, ठीक है, 1100, 500, 1600, 1600 और 3000, 45, ठीक है, करेक्ट। 45 आ रहा है, 46 आ रहा है, 46 आएगा। 1100, 500, 1600 हो गया, और 1600 प्लस 3000, 46। चेक करो,
छोटा सा प्लस है उसमें 4600। तो रेंज आपकी वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जो भी रीडिंग दी हुई होगी वो आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। 4000 से 1500 एंड 4। यस बेटा, करेक्ट। 4000 से 4600। दिनांक गलत है बेटा आपका, देखना उसको दोबारा करो। ठीक है, मिनिमम मिनिमम को प्लस कर दो, मैक्सिमम मैक्सिमम को प्लस कर दो। आकाश 4000 आएगा, 5000। 4000 टू 4600 करेक्ट है। फिर से 1000 प्लस 500, तो त्रिशु को बैठाऊं क्या करने के लिए, प्लस 2500। ठीक है, 1500 प्लस 2500, 500 जोड़ दो तो 3000 हो गया। 3000 और 1 4000। ठीक है, आ गया सबका? तो रेंज लिख लेना यहाँ पे, 4000 टू 4600। आकाश आया? पृथ्वी वीडियो बंद। ओके, आगे बढ़े। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? जिसमें आप लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, फोर्सफुली आप करो या फोर्स नॉर्मल कर रहे हो, सबको मिला के जितनी कैपेसिटी है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। और इसमें रिजर्व वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि आप रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम को आप नहीं फोर्सफुली एक्सेल कर सकते। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी, अब तो सबको प्लस कर दो, इसमें रेजिडुअल भी आ जाएगा। लंग्स के एक लंग्स इज अ पैकेट, इस पैकेट के अंदर कितनी एयर जा सकती है? तो बेटा जो रेजिडुअल है, जो यहाँ हमेशा प्रेजेंट रह रही है, वो भी उसमें आ जाएगी ना। तो टोटल कैपेसिटी, जैसे आप दूध वगैरह खरीदते हो, पैकेट ले आते हो ना, तो आधा लीटर का दूध का पैकेट मिल रहा है अमूल का, तो उसमें आधा लीटर ही आएगा। आधा लीटर के अंदर आप 1 लीटर नहीं डाल सकते। ठीक है, और आधा लीटर के अंदर अगर जस्ट सपोज आपने पैकेट थोड़ा सा मम्मी ने यूज किया है, खाली हो गया है, और फिर भी उसमें है थोड़ा सा, तो अभी हम ये मानते हैं कि वो तो हम खाली कर सकते हैं पूरा, लेकिन फिर भी वहां पे वो जो रह गया वो रेजिडुअल है। ओके, या ऐसे समझ लो कि पूरा दूध पलटने के बाद भी उसके पैकेट पे जो दूध लगा हुआ है उसके सरफेस पे, वो क्या हो गया, उसका रेजिडुअल वॉल्यूम हो। ठीक है, तो जब आप लंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे, जब आपने पैकेट की कैपेसिटी की बात की, तो आपने वो भी इंक्लूड किया जो उसके पैकेट पे लगा हुआ था। तो इंक्लूड ऑल आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक, अब सिंपली जो आपने रेंज निकाला था 4000 से 4600, उसमें आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो, रेंज आ जाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी की। और रेजिडुअल वॉल्यूम की रेंज कितनी है, कितनी थी? 1100 से 1200। अब बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। कितना रेंज आया? ठीक है, 5100 से 5800। तो टोटल लंग कैपेसिटी समझ में आया? टोटल लंग कैपेसिटी इज ऑलवेज हायर देन द वाइटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, क्योंकि उसमें हम इंक्लूड करते हैं। यस बेटा, करेक्ट है ना अनवा, निनाद, करेक्ट है। बाकियों का आ गया ना? ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो total lung capacity is equal to, you can write VC plus RV, और सिर्फ वॉल्यूम्स को लिखना है तो अगेन यू कैन राइट ERV प्लस, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, IRV सबसे पहले जो आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया, फिर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आएगा, फिर फोर्सफुली जितना आप एक्सपायर कर सकते हैं, प्लस जो कभी नहीं निकाल सकते। तो IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी। ओके, सारे वॉल्यूम एक जगह लिख लो, सारे वॉल्यूम अब एक जगह लिख लेना तुम लोग। ठीक है, आईसी कैपेसिटी, वॉल्यूम भी कैपेसिटी लिख लेना, आईसी, ईसी
and FRC and TLC. ओके बेटा, तो आप कैसे लिख सकते हो वाइटल कैपेसिटी को? वाइटल कैपेसिटी मैंने पढ़ा नहीं जगह, चलो ये भी देख लो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब देखो बेटा, फोर्सफुली एक्सपायर कर गए तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा सारा वॉल्यूम निकल चुका है। तो अब जब आप ब्रीद इन करोगे तो आपको पहले क्या ब्रीद इन करना पड़ेगा? ERV, ताकि ताकि आप एक्स एक्स जो फोर्सफुली आप एक्सेल कर सकते हो वो वाला वॉल्यूम फील हो जाए। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। तो फोर्सफुली क्योंकि आपने इनहेल किया था, तो अब आप देख रहे हो टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी है। ERV भरना चाहिए, देन टाइडल वॉल्यूम भरना चाहिए, देन आप रुकोगे नहीं, सांस और तेज अंदर ले रहे हो, आप फोर्सफुली इन कर रहे हो ना, फोर्स्ड इनहेल कर रहे हो, तभी आपकी पूरी कैपेसिटी भरेगी। तो उसमें ERV गया, टाइडल वॉल्यूम गया, एंड फोर्स इंस्पायरेशन आपने किया तो IRV भी गया, दैट्स व्हाई ERV प्लस TV एंड IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। ठीक, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया तो आप फोर्सफुली निकाल भी इतना ही सकते हो, और फोर्सफुली निकाला आपने तो उसके बाद आप फोर्सफुली ले भी इतना ही सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। ठीक, क्लियर है? तो 5,100 टू 5,800 ये इसकी टोटल लंग कैपेसिटी है किसी भी एडल्ट पर्सन की, एकदम नॉर्मल ह्यूमन की। अभी उसके इन्हीं कैपेसिटी के रेंज से ही उसके लंग्स का सिचुएशन क्या है वो आप मेजर करना। ठीक है, अभी चलो हम फटाफट से पूछ रहे हैं, फिर से फटाफट बताना, या चलो इसको होमवर्क कर लें। ठीक है, व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D, व्हाट इज व्हाट इज D हो गया, व्हाट इज E, ये होमवर्क है आज का, यही होमवर्क है, और MCQ साथ में करते रहना, जितना भी टाइम मिले उतना कर लेना, इस कैपेसिटी से रिलेटेड ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, व्हाट इज ABCDE, व्हाट इज F, क्लियर? ठीक है, नाउ वॉल्यूम की बात करें, IEF, व्हाट इज G, वैल्यू कितना आएगा सबका वैल्यू लिखना है। ठीक है, व्हाट इज G एंड जो G इधर करते हैं, H इधर करते हैं, GH, इसके बाद क्या आता है I। ठीक है, ABCDEFG, इनके वॉल्यूम नोट डाउन, इनका रेंज वॉल्यूम जो भी आपका आ रहा है फाइनली उसको आपको यहाँ पे लिख, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ABCDEFGHI, चलो अभी कोई कुछ मैसेज मत भेजना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है, तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये होमवर्क रहेगा इनकी रेंज। चलो मैं अभी फिर से स्क्रीनशॉट, अभी मत लिखना। जहाँ रेंज है वहां रेंज, जहाँ नहीं है वहां की कोई बात भी नहीं, डायरेक्टली कुछ जैसे टाइडल वॉल्यूम की नहीं है तो उसको नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा, सबको समझ में आ गया? सब ठीक ठाक हो ना? और टफ चीज तो पढ़ाया नहीं है मैंने, सिंपल सिंपल सी बात, एक एक स्टेप से आपको क्लियर होना चाहिए।
तो आप नॉर्मल ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, उसको देखा आपने। फिर आप फोर्सफुली ब्रीद इन कर सकते हो, फोर्सफुली ब्रीद आउट कर सकते हो, उसको देखा। तो 4 तरह के पैरामीटर हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इनहेल एक्सेल कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग इस पे बेस्ड कैपेसिटी देख ली। कैपेसिटी में हम वॉल्यूम को ऐड करके देख रहे हैं कि कौन से वॉल्यूम इस कैपेसिटी में मेजर करते हैं। फिर उस वॉल्यूम के लोअर और मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज से हमने रेंज कैलकुलेट कर ली। ठीक है कि कैपेसिटी की मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज क्या होगी। तो ये सब लोग होमवर्क में आज कर लेना और मुझे उसका फोटो सेंड कर। ओके, हाँ अभी समझो। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव जो आपने देखा था ना स्टार्टिंग में, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव को शो किया होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल से साइज नीचे चला गया है तो उसकी कैपेसिटी ऑब्वियसली लंग्स का साइज। जैसे सपोज बेटा एक छोटा बलून है, एक बड़ा बलून, क्लियर, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, वही चीज है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? इज इट क्लियर? बनाना नहीं है अभी आपको, एकदम परेशान मत होना। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव कुछ भी हो, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, नॉर्मल फंक्शनैलिटी में फर्क आएगा। अब आप इसको मत सोचना चाहिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में मैंने बताया था कि साइज ज्यादा होगा, आप वहां पे ये मत सोचना कि लंग्स की साइज ज्यादा होगी तो ब्रीदिंग तो अच्छी होने लगेगी, तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नहीं बेटा, साइज ज्यादा हुई है मतलब इनलार्जमेंट हो गया है लंग्स का। अब वो जो नॉर्मली प्रेशर चाहिए था वो प्रेशर नहीं बन पा रहा है, हमेशा उसमें लो प्रेशर रह रहा है। तो आप उस केस में ब्रीद आउट ब्रीद इन करने में एक नॉर्मल से डिजीज लेवल उसका नीचे जाएगा। दैट शोज द डिजीज कंडीशन। लंग्स की साइज आप बढ़ा के नहीं कि आप ह्यूमन के अंदर एलिफेंट का लंग्स लगा दो और बोलो इसकी लंग्स की प्रॉब्लम ही मैंने सॉल्व कर ली। ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला काम नहीं करना है। हालांकि वो तो अच्छा काम किया था, उस इमोशनल एंगल था वहां पे। ओके, तो मतलब कुछ भी नहीं समझ, ऐसा कुछ भी नहीं रखना। नॉर्मल के अपर या डाउन दोनों ही हुआ तो डिजीज है। एदर यू टॉक रिस्ट्रिक्टिव और यू टॉक इट ऑब्स्ट्रक्टिव। क्लियर? या रुको एक बार मैं तुम्हें फिर से वाली इमेज दिखाती हूँ, बस ये नोट डाउन कर लेना। The apparatus commonly used to measure the volume of air exchange during breathing and the rate of ventilation. एयर का अंदर आना बाहर जाना, कितनी बार वो ब्रीथ कर रहा है, ये सब चीज इज ए स्पायरोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। और रेस्पायरोमीटर भी कह सकते हैं, रेस्पायरेशन को मेजर कर रहे हैं। रेस्पायरोमीटर, द रिकॉर्ड इज कॉल्ड स्पायरोग्राम एंड टेक्निक इज नोन एज, क्या बोला था, स्पायरोग्राफी। ग्राफ को स्पायरोग्राफी, स्पायरोस्कोपी, स्पायरोमेट्री। ठीक है, स्पायरोग्राम, ये जो ग्राफ आएगा यहीं पे नोट डाउन कर रहे एक ही से, सारे वर्ड क्या एक जैसे हो जाए। स्पायरोग्राम, जब आप ईसीजी बनाते हो ना तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ग्राफ नहीं ग्राम। तो ये जो ग्राफ आ रहा है दैट इज स्पायरोग्राम। जो यूनिट है वो स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। जो टेक्निक है वो स्पायरोमेट्री। इज इट ओके? क्लियर है सबको? वहां क्या ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव। देखो अब यहाँ पे देखो बेटा, फिर से एक बार ध्यान से आ जाओ, देखते हैं कुछ अपना पढ़ा लिखा आता है तो। ओके, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड नॉर्मल और इंक्रीज क्या होगा? रेस्ट्रिक्टिव। समझते हैं बेटा थोड़ा, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसी बच्चे को, चलो देखते हैं। मतलब ये डिटेल पहली बार देख। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टिव है तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिजीज है। ठीक है, तो हम ज्यादा फोर्सफुली एक्सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो या तो नॉर्मल रह सकता है या तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, करेक्ट है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इस केस में वाइटल कैपेसिटी क्योंकि वो तो साइज में छोटा हो रहा है तो वाइटल कैपेसिटी तो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये ना लोब का दिया हुआ है, जो आपको राइट लोब्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में लोब्स डिवाइड किए गए थे उसके बेसिस पे
और यहाँ पे कलर डिनोट कर रहा है, लाइट कलर दे दिया रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव में ऑब्वियसली, क्योंकि कैविटी का जो साइज है वो कम हो रहा है। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्योंकि इनलार्जमेंट हो गया है। ये मैं समझाना चाह रही हूँ। ये इनलार्जमेंट का मतलब ये नहीं है बेटा कि उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई। देखो वो फोर्सफुली एक्सपायर नहीं करता है, फोर्सफुली वो बहुत ज्यादा एयर बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि जो वॉल्यूम एरिया बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर प्रेशर भी लो हो रखा है। वो हायर प्रेशर उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा कि वो उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा। दैट इज अ डिजीज कंडीशन। समझ में आया? चलो ये अपना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बढ़िया था स्ट्रॉन्ग करने के। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, ये तो हमेशा डिक्रीज करेगी, जब साइज कम हो गया तो डिक्रीज करेगी। टोटल लंग कैपेसिटी जो चैम्बर है वो कैपेसिटी तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम ध्यान रखना। कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि चैम्बर बढ़ गया है। तो चैम्बर एयर तो बेटा अपनी जगह लेगा ना। एयर को एक्सेल इनहेल होने के लिए वहां पे वैक्यूम और प्रेशर जनरेट करना पड़ रहा है, लेकिन टोटल एयर तो अंदर ही आएगी, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, वो अपने काम की नहीं है, क्योंकि अपन उससे निकाल नहीं पा रहे हैं, एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में ना निकाल पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं, तो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो। चलो ठीक है, समझ में आया बहुत। और कुछ पढ़ा है? अच्छा ये एक बार नोट डाउन कर लेना, एक वो पाथ वाली बात जो थी कि कब कहाँ पे क्या पाथ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। एमसीक्यू सॉल्व किया होगा तो मिल भी गया होगा ऐसी चीजें। ट्रैकिया ट्रैकिया डिवाइडेड टू, कहाँ पे डिवाइड हुई थी? कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रे से? बताओ फर्स्ट। 4 5 6, ऑप्शन है 4 5 6। किस थोरेसिक वर्टिब्रे के पास ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस या ब्रोंकाई? राइट बच्चा, कहाँ गए सब? कहाँ चल भूल गए? बाकी कोई बताओ। सब भूल गए? अरे बाकी बताओ, तो भूल गए तो भूल गए बोलो। आ गया आंसर, देख के आ गया, इतने टाइम तो लगा होगा देखने में। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी आप कह सकते हो। तो एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, ये होता है नंबर में 1, ये हो गया 2। नाउ इट डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। कितना? राइट साइड में जाएगा तो कितने होंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कितने होंगे, फटाफट बताओ। कितने लोब हैं? लेफ्ट लेफ्ट लंग में कितने लोब हैं? लोब्स। हाँ, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे करेक्ट है शायद। लोग तो बताओ। हाँ चलेगा सब, नहीं क्लास में। अच्छा कम हो गए बच्चे। हेलो आकाश, आशना, आयु, सिद्रा, केतकी, मनवा, निना। बताओ बेटा, कितने हैं? लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंड राइट में 3 पार्ट में। कल जो वीडियो भेजा है उसको देखना, उसमें ट्रैकिया को बाहर निकाल के पूरा ये ब्रोंकाई ट्री, मतलब रेस्पिरेटरी ट्री इसको बोलते हैं। दिस इज रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, उस वीडियो में देखना, एक जगह इसको उल्टा करके दिखाएगा, जैसे जस्ट सपोज ऐसे बन रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है ये आगे। ठीक है, आप पेड़ कैसे बनाते हो? पेड़ आप ऐसे बनाते हो, बाहर ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकालो। तो दिस इज रेस्पिरेटरी ट्री। ओके, तो आप देखो ये स्टेम था, उसका स्टेम डिवाइड हुआ,
दो ब्रांच एक लेफ्ट लंग में गई, एक राइट लंग में। राइट लंग में जाने वाली अगेन डिवाइड हुई तीन सब ब्रांच में, एंड लेफ्ट लंग में अगेन डिवाइड हुई टू सब ब्रांच में, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल लोब है। यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर लोब है। तो पढ़ के नहीं आएगा, उसको लगता होगा कि मैडम पता नहीं कितना तेज पढ़ाती है, क्या पढ़ा रही है। नाउ टर्सरी और सेगमेंटल, अब यहाँ से काउंट छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे अब काउंट की बात नहीं हो रही है। अब और ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई में फिर से बाइफरकेट हुई, टर्सरी ब्रोंकाई में गई अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 होती है। मैं अभी कोई डेटा आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है, कहीं दिखेगा एकदम ऑथेंटिक तो देखेंगे, एक बार पढ़ा सकते हैं। तो 20 to 15 टर्सरी ब्रोंकाई होगी, और देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एट्रियम, एल्वुलर सैक, एंड फाइनली एयर सैक, जो एक बहुत प्रॉपर टर्म है इसके लिए, एयर सैक, जहां से एयर एक्सचेंज हो रहा है, और यू कैन से इट एल्वोलाई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है। एट्रियम वर्ड नहीं यूज किया था वहां पे, थ्योरी में आपको एल्वोलाई इसके लिए यूज कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हायर मेडिकल उसका है। तो एग्जैक्टली जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्री होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, या इसको ब्रोंकस भी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, सेगमेंट वाइज कि एक लोब में कितने सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट लोब के अंदर भी, मतलब ये इंफीरियर, सुपीरियर एंड मिडिल के अंदर ये डिवाइड होगी। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये सब क्या हो जाते हैं आपके कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर, यहाँ तक है आपका कंडक्टिंग पार्ट, एंड यहाँ तक है ये है आपका एक्सचेंज पार्ट। ये वेस्कुलर रिच होगा, ब्लड की सप्लाई जाएगी, और यहाँ से कोई गलती नहीं करनी है आपको, एनसीईआरटी का आपने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, और ये थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लोगे, और इसके लिए एकदम बढ़िया देखो अब क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी जोन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी कर लेना, टेक्स प्लेस, पता है ये तुम्हें। नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अपर साइड में क्या लिखा है, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, passage is a called conducting passage or dead space। ये ये स्पेस क्या कहलाता है, डेड स्पेस। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे आपका कोई भी कंडक्शन नहीं हो, मतलब कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, सिर्फ वहां पे कुछ अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट हो। ओके, वहां पे एक अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगी। एम आई क्लियर विद दैट? समझ में आ गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक डेटा यहाँ पे लिख लो। वेरी गुड, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक डेटा यहाँ पे लिख लो, ये जो नेजल, ये जो पूरा आपने डेड स्पेस देखा, मतलब अब ट्रैकिया के भी आगे आप चले जाओ, तो नेजल पैसेज, कैविटी, सॉरी, कैविटी, फेरिंग्स, वो सारा एरिया क्रॉस करते हुए, लैरिंग्स, फेरिंग्स, सारा एरिया क्रॉस करते हुए आप ट्रैकिया तक आ रहे हो, और आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जा रहे हो। ठीक है, जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, उसी तरीके से ये स्पेस कहलाता है डेड स्पेस। यहाँ पे वर्ड जो यूज किया है डेड स्पेस, उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, डेड स्पेस, एंड इट हैज वॉल्यूम ऑफ 150 ml। यहाँ पे भी हमेशा एयर प्रेजेंट रहेगी। कैन फील दैट बेटा, एयर दिखाई नहीं देती है आप, लेकिन आप जान रहे हो कि आपके नेजल फेसेस में इस वक्त एयर है, आपकी ओरल कैविटी में एयर है, आपके फेरिंग्स में एयर है, तो ये एयर हमेशा वहां रहेगी। रिप्लेस हो सकती है, लेकिन कितना एयर हमेशा होगा, दैट इज डेड स्पेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन कर लेना, डेड स्पेस। क्लियर है, डेड स्पेस इज 150 ml। और एक कॉन्सेप्ट और आपको पता है कि ट्रैकिया से लेके आप एल्वुलर सैक तक जा रहे हो, तो डायमीटर जो है वो ट्रैक का डिक्रीज होता जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले कि अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक्स पॉइंट उसको देखेंगे।
कुछ इस थोरेसिक कैविटी से रिलेटेड कुछ चीजों को देखेंगे 15-20 मिनट में, एंड उसके बाद हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वहां पे जो मैकेनिज्म चलेगी वो देखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे करते हैं एंड। अभी आज ये वॉल्यूम वगैरह रिवाइज करो अच्छे से, और इसको एक बार फिर से देखना, सारे रेंज अच्छे से लिख लो, और प्लीज प्लीज डोंट इग्नोर दैट, इस ग्राफ को बना लेना। इस ग्राफ में जितनी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ाई है, अगर आप A4 साइज रजिस्टर के एक पेज पे ये ग्राफ बना रहे हो, ये फिगर बना रहे हो, तो सारे MCQ के क्वेश्चन आप यहीं पे पुट कर दो। आप, इट इज ऑन यू। ठीक है, और मुझे पर्सनली शेयर करो, ये ग्रुप में नहीं करोगे, एक का ग्रुप में आया तो बाकी सब उसी को ले लेंगे, कॉपी करोगे, ग्रुप में नहीं शेयर करोगे, पर्सनली मुझे इसका सॉल्यूशन तो एक शेयर करोगे, दूसरा अपने नोटबुक में ये फिगर बना के इसको कैसे कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो छोटी छोटी लाइनें अपना लिखो। चलो बेटा, बाय बाय। अच्छा ये तो बताओ पाठक में क्या पढ़ाई कर रहे हो?